नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। अब यहाँ से आगे क्या भाव रहने वाले हैं? क्या तेजी आएगी या गिरावट आएगी या भाव कंसोलिडेट हो रहे हैं? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी से उनके डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। अजय भाई नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार वीर जी। अजय भाई, क्या लग रहा है आपको अभी यहाँ से? ठीक है वीर जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो सोने चांदी में इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही हमने गेन्स भी देखे हैं। करीबन पिछले साल एक साल में हमने काफी अच्छा रिटर्न देखा है। बट करेक्शन भी ड्यू है। इस वक्त हम देखिए प्राइजेस $3300 के नीचे आ गया है। डॉलर इंडेक्स 99.50 पे आ चुका है। विक्स 2365 के करीब है, जो दर्शाता है कि पिछले 20-25 दिनों में 40 से विक्स घटकर 23.5 आ चुकी है। तो एक बार तो मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन में सोना जाता चाहिए। देखिए, सोने में कभी भी बहुत जन बोलते हैं अब क्रैश आ जाएगा। बहुत सारे वीडियोस भी हमने देखे जो पहले भी लोगों को गुमराह कर दिया था। तब आपने कहा भी था कि 56 के भाव तो दिखते नहीं है। तो मुझे लगता है कि सोने में क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं है। हाँ, 9-10% का एक नॉर्मल करेक्शन हम बोल सकते हैं। उसके बाद एक टाइम करेक्शन, मतलब एक समय में मार्केट रेंज में आ जाएगा। तो मेरा अभी भी मानना है कि सोना और चांदी दोनों में इतनी बड़ी रैली के बाद जो जो फैक्टर्स थे वो अब डिस्काउंट और मैच्योर हो रहे हैं। उसको देखते हुए एक टाइम करेक्शन लग रहा है सोने और चांदी दोनों में ही। अजय भाई, 10% मतलब $300। $300 मतलब नीचे में 3000, तो 3000 कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड रहेगा। इंडियन टर्म्स में कितना हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर जो हम लोग थियोरेटिकल बात करें सोने में तो देखिए 9-10% बोलना है। और बिल्कुल आपने सही जगह पकड़ लिया है। 3500 से भी अगर मैं पकड़ूं तो $350 होता है खाली। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोना इसके नीचे नहीं जा सकता। मैंने अभी रिसेंटली एक कॉन्क्लेव भी हुआ था जहाँ पे मोर देन 100 ज्वेलर्स थे। वहां पे मेरे नंबर जो है वो थोड़े से ज्यादा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि सोना एक बार 2350 से 2380 तक का स्पाइक करेगा। मैं वापस बोलता हूँ, स्पाइक करेगा, होल्ड नहीं करेगा। यहां से मुझे लगता है कि प्राइजेस, हाँ, एज ऑफ नो 3000 आप बोल सकते हैं। 3000 3050 पे जाके मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, रेस्ट करेगा, रिव्यू करेगा। बट कुल मिलाकर अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट हाफ में सोने में तेजी रहेगी, सेकंड हाफ में करेक्शन रहेगा। तो मुझे लगता है फेयर प्राइस जो रहेगा वो 2750 से 2850 के दौरान रहेगा पूरे साल भर में। बट हाँ, एज ऑफ नाउ जो मार्केट बड़ी तेजी कर रहा था उसको देखते हुए मुझे लगता है 9-10% का करेक्शन जो बिल्कुल 3000 3050 के करीब आता है डोमेस्टिक मार्केट में, 1991 के आसपास जाता है, फिर रिव्यू करना चाहिए। बट henceforth यहां से अनलेस अनटिल कोई नया इवेंट नहीं आता है, मुझे लगता है गोल्ड में से अब प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है। यहां से रिटर्न नहीं बनेगा। इसलिए मैं पहले भी कहा था कि अक्षय तृतीया है सामने, शुभ लाभ के लिए सोना लीजिए बट रिटर्न के लिए सोना अब मत लीजिए। सोने में अब ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं बन सकता एज ऑफ नाउ, ये मेरा व्यू है। अभी नया अनसर्टेनिटी भी इंडिया पाकिस्तान का भी है वहां, देखिए आप। और एक तरफ से यूएस बोल रहा है, चाइना के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, खुद राष्ट्रपति बोल रहे हैं। इवन उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है वो खुद कंफर्म नहीं कर पा रहे कि बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, प्लस इंडिया पाकिस्तान की भी अनसर्टेनिटी, अब साउथ एशिया, पहले मिडिल ईस्ट अब साउथ एशिया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक जिसको आप कह सकते हैं, ये बात तो है जरूर अनसर्टेनिटी वाली। देखो, पासिंग ऑफ बॉल करके एक गेम है। तो अभी आप पिछले 2 साल से 3 साल से देखोगे तो पासिंग ऑफ द बॉल चल रहा है। पहले हमने मिडिल ब्लैक सी एरिया में ये कंसर्न बढ़ते हुए देखा, फिर मिडिल ईस्ट में पास हुआ और अब एशिया में आने लग गया है। हालांकि देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो कोई नया रिलेशन नहीं है। हम जानते हैं आज 50 सालों से कि किस ढंग से प्ले हो रहा है। हाँ, इस बार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने डिफेंसिव मूड में नहीं है, अटैकिव मूड में है। एंड इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा मार्केट की अनसर्टेनिटी। और जब अनसर्टेनिटी होता है तो सोने को सपोर्ट मिलता ही है। बट आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का जो फैक्टर है वो पिछले कई सालों से ऐसा ही रहा है कि चुटपुट चुटपुट चलती रहती है। तो अनलेस अनटिल कुछ क्लैरिटी नहीं आती है, गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा ये बोलना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। वहीं अगर हम यूएस और चाइना की बात करें तो बिल्कुल कभी आप पहले आप ऐसे करके सिनेरियो चल रहा है जहां पे हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप से कुछ स्टेटमेंट्स आए जो बोलता है कि यस, अब हम बैठ के बात करेंगे। चाइना से पहले ना था, फिर हाँ हुआ। हमने देखा कुछ जगह पे यूएस इंपोर्ट पे 125% टैरिफ कर दिया गया है और भी हो सकता है। तो मुझे लगता है, देखिए, अब यूएस और चाइना की बात करें तो ये रिस्क मैच्योर हो चुका है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा वर्ष क्या होगा कि 1000 गुना 1000% का टैरिफ लगा देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो हो चुका है वर्ष वो हो चुका है।
तो आई थिंक ये मैच्योरिटी पहुंच रही है धीरे धीरे, जिसके चलते मुझे ये नया ट्रिगर नहीं लगता कि कुछ नया आ जाए। ज्यादा क्या होगा, डील नहीं होगा। अरे डील नहीं होगा तो तभी तो हमने 3500 का भाव देखा था। अब उसका इंपैक्ट धीरे धीरे पड़ेगा तो 3500 से हो सकता है $100-200 और बढ़ जाए, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं। तो मेरे को लगता है कि जो ये रीजन थे वो मैच्योर है। हाँ, हालांकि इंडिया पाकिस्तान का ट्रिगर मैं बड़ा देखता हूं, लेकिन अभी तक पास्ट मैंने 20-25 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं पाया कि इंडिया और पाकिस्तान में कुछ लड़ाई हुई है और सोने में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव जंप आया है। तो अभी तक उसको ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। वो आने वाले हफ्ते 10 दिन में कैसे मूव करेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बट मुझे लगता है कि जो फैक्टर्स हमने अब तक डिस्कस किए वो मैच्योरिटी स्टेज पे है। अजय भाई, अभी जैसे मैं न्यूज़ भी देख रहा हूँ, चाइना की तरफ से वहां पर जो उनके जॉब्स, एक्सपोर्ट, इनको सपोर्ट करने के लिए वहां पर कुछ ना कुछ कदम आने वाले, साथ ही वापस से स्टिमुलस की बातें हो रही है चीन में। तो चूंकि न्यूज़ बेस अभी पूरा मामला चल रहा है, जितने भी आप देखोगे हर न्यूज़ पे सोना या तो ऊपर जाता है, या न्यूज़ आती है तो नीचे आता है। और आज सुबह ही अगर आप देखोगे तो $70-80 का मूवमेंट हो गया। सुबह सोना बढ़ा हुआ था, फिर नीचे गिरा, फिर बढ़ा, मतलब एक एक दिन में $70-80 का मूवमेंट हो रहा है। तो क्या ये जो स्टिमुलस पैकेज है ये चांदी को कुछ सहारा दे सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो पे जो बोल रहा हूं, उसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि आज 50 सालों में 100 के ऊपर कभी ये रेशियो गई नहीं है, 1 के ऊपर कभी रेशियो गई नहीं। कोविड के समय गया। तो क्या चांदी यहां से डबल हो सकती है? मैंने इनफैक्ट एक जागरण भी बनाया था कि इस अक्षय तृतीया में सोने को शुभ के लिए लीजिए, लेकिन चांदी को रिटर्न के लीजिए। तो मुझे भी यही लग रहा है। देखिए, चाइना ने अब कॉन्टीजेंसी प्लान बना चुका है, और चाइना को ये पता है कि टैरिफ लगेगा तो मुझे क्या करना है। ऑलरेडी उन्होंने देखा कि अदर कंट्रीज पे अपनी शिरकत बढ़ा दी और रिलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो तो एक रिलेशन मूव करेगा, लेकिन आप ये सोचिए, यूएस और चाइना के रिलेशन अगर इंप्रूव हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मेटल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। और देखिए, जो वर्स्ट होना था, चाहे कॉपर की बात करें, चाहे बाकी कमोडिटीज की बात करें, चांदी की बात करें, तो वर्स्ट ऑलरेडी निकल चुका है। हाँ, चांदी में जैसे हम देखते हैं कि सोने के भी अवशेष होते हैं और बेस मेटल के भी होते हैं। तो जब मैं सोने में क्रैश नहीं बोलूंगा, मैं करेक्शन की बात कर रहा हूं। तो सोने में अगर जैसे करेक्शन आएगा तो चांदी में भी आएगा। हो सकता है हम $30 का लेवल वापस एक बार ब्रीच कर जाए, या डोमेस्टिक में हम करीबन समझिए 85 का लेवल या उसके नीचे एक बार टच कर जाए। लेकिन जो रिकवरी भी रहेगी वो बहुत शानदार रहेगी, शार्प रहेगी और अनमैचेबल रहेगी। क्योंकि आज 100 का जो हम रेशियो देख रहे हैं, 106 से भी जो 100 तक आया, तभी हमने देखा था कि 98 का स्पाइक कर गया था। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल चाइना जिस ढंग से कॉन्टीजेंट प्लान बना रहा है, स्टिमुलस देने की कोशिश कर रहा है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहीं ना कहीं रीजनेबल एंड इक्विलिब्रियम लेवल्स पे लाने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमी को। ये सारे फैक्टर चांदी के लिए ज्यादा फेवरेबल रहेंगे। तो मुझसे अगर कोई बात करे अगले 2 3 4 साल की बात करे, तो आई वुड प्रिफर कि आपका 75 to 80% एलोकेशन बुलियन के अंदर चांदी में होना चाहिए रादर देन गोल्ड। चलिए, चांदी में होना चाहिए। और अजय भाई, फिर से मैं एक बार हमारे जो दर्शक जिनको थोड़ा सा टेक्निकल बातें कम समझ में आती है, उनके लिए थोड़ा सा आप सोने और चांदी के लेवल्स अगर रिपीट कर देंगे, मेक और ब्रेक। क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट, जिसको आप कह सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं कोई चीज खोज रहा है, या तो वो नीचे आने के लिए खोज रहा है या ऊपर जाने के लिए खोज रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लेवल्स की बात करें तो सोने के अंदर आपको $3500, मैंने पहले भी कहा था, तो $3500 एग्जैक्टली टच करके मार्केट घूम गया है। बट फिर भी देखिए, वॉलिडिटी एक्सट्रीम है, तो मेरा पहले भी व्यू यही था कि 36-36-40 के ऊपर मुझे पर्सनली लग रहा नहीं कि सोना दिखा दे। तो एज ऑफ नाउ मेरा जो टॉप रहेगा वो 3640 का रहेगा। हाँ, नीचे में हम बोलते हैं जैसे आसमान खुला है, वैसे बेस भी थोड़ा मुझे इस बार डगमगाता हुआ दिख रहा है। पहले फेज में 3000-3050 का सपोर्ट है, उसके नीचे 2750 से 2800 का जोन है। बट मेरा अभी भी चार्ट जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि एक बार आपको 2350 या मोटा मोटी हम बोल सकते हैं 2400 के नीचे स्पाइक लगाता हुआ दिखाई देगा। स्पाइक का मतलब होता है बहुत बार सोना नीचे मारता है और तुरंत उसी कैंडल में निकल जाता है। तो मुझे लगता है 2350 से 2380 का एक स्पाइक लगाएगा। बट कुल मिलाकर 2750-2800 का एक बेस क्रिएट कर जाएगा अगले हम 6 महीना साल भर की बात करें। हाँ, हालांकि जो मैं अभी बात कर रहा हूं वो करंट गिवन कंडीशन को देखते हुए कर रहा हूं। इनकेस समझो चाइना ताइवान बढ़ जाता है, इंडिया पाकिस्तान और बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट पे आता है जहां पे यूएस है, चाइना है, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको रिव्यू करना है। बट करंट लेवल पे मुझे लगता है कि गोल्ड रिटर्न नहीं दे सकता है।
रिटर्न में जबरदस्त कमी रहेगी, अगले कंसोलिडेशन रहेगा, कहने का मतलब है, तो गिरावट दिखेगा। वही अगर चांदी की बात करें, तो चांदी आप ये देखिए 2011 में $50 मारा, तो आज भी 30-35% अपने हाई से नीचे है, जबकि सोना हाई टू हाई नया लगाता है, वो दिखाई दिया। तो चांदी बहुत अट्रैक्टिव है। हालांकि जब गोल्ड में गिरावट आएगी, तो चांदी भी पीछे नहीं हटेगी, तो 30 के नीचे हो सकता है 28.5 दिखा दे, हो सकता है 28 तक आ जाए। एक करेक्शन चांदी में मुझे लगता है। उसके बाद जो चांदी चलेगी, वो मुझे लगता है, पहले मेरा व्यू था 38 से $40 का ये साल के अंत तक, बट अब हमने ऑलरेडी 34-35 तक के नियर बाय देख लिए थे। तो हो सकता है एक वॉलिडिटी में हम वापस नीचे जाने के बाद रिकवर करें। बट कुल मिलाकर चांदी सोने के मुकाबले मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1 लाख के ऊपर वीकली क्लोज आने पे ही हम 1.6, 1.12, 1.20, 30 वाले लेवल देखेंगे। अभी भी 1,30,000 का जो लेवल मैं बता रहा था पिछले 6-8 महीने से, वो अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लगता है अभी भी पॉसिबिलिटी वहां तक हम जा पाएंगे। लेकिन डाउन साइड में एक स्पाइक देखोगे नीचे में, जो मे बी 83, 84 तक का भी लेवल दिखा दे। तो थोड़ा सा कॉशियस है, चांदी में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी आने वाली है। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमें बोल रहे थे कि आप हैदराबाद में आइए, हैदराबाद में कुछ करिए। तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि हैदराबाद में 9 से 11 के बीच में ज्वेलरी एंड जेम हैदराबाद इन्फोर्मा का शो हो रहा है। तो मैं और अजय केडिया जी और कुछ और वहां पर एक्सपर्ट और एनालिस्ट जो है इस शो में सोने के भाव की ट्रैजेक्टरी को डिस्कस करेंगे। आगे क्या कुछ हो सकता है भाव में, इसको लेकर हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। और अजय भाई भी 10 मई को वहां पर रहेंगे। तो इस शो में, अगर आप हैदराबाद वाले शो में आ रहे हैं, तो 10 तारीख को जो हमारा डिस्कशन है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के ऊपर कि आगे कैसा हो सकता है, प्लस ज्वेलर्स को क्या कुछ करना चाहिए इस समय में, उसके बारे में भी हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे, जो कि हैदराबाद ज्वेम एंड ज्वेलरी जो फेयर हो रहा है इन्फॉर्मा का शो, उसमें हम लोग आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो अगर आप उस शो में आ रहे हैं तो जरूर इस डिस्कशन का हिस्सा बनिएगा। थैंक यू सो मच अजय भाई। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? बिल्कुल यानी जी, डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन से वॉलिडिटी है, सबसे पहले तो कोई भी काम करो बिना स्टॉप लॉस के करना नहीं है। और जो भी मैंने व्यू दिया है डेरिवेटिव्स पे, वो मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलिए, बैठिए और डिस्कस करके ट्रेड कीजिए, बिकॉज वॉलिडिटी मुझे लगता है वीरेंद्र जी बहुत एक्सट्रीम होने जा रही है। जैसे अजय भाई कह रहे हैं, वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिए। और मैं उनसे आगे बढ़ के एक और बात बोलूंगा कि आप लोग स्टॉप लॉस के बिना मत काम करिए दोस्तों। क्योंकि नीचे अगर आपकी 1% के रिस्क है तो 1% का नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और गेन भी अगर आपको 2% का चाहिए तो ऊपर 2% का लगा दीजिए। क्योंकि इस मार्केट में क्या क्या हो जाए, कौन सी न्यूज आ जाए और आप 10 मिनट चूक गए वो न्यूज, तो हो सकता है कि आपकी पोजीशन कहां से कहां पहुंच जाए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। जी अजय भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? और लास्ट, आपको बहुत बहुत बधाई। पीछे सिल्वर बटन मेरे को दिख रहा है, पहले भी हमने डिस्कस हुआ था, लेकिन ये बहुत छोटे समय में आपने जो अचीवमेंट किया है, वो लिटरली रिमार्केबल है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, आज ओटीटी पे काफी हम चैनल्स देखते हैं। पहला आपका डेडिकेशन, क्योंकि मैंने बहुत बार, मैं खुद देखता हूँ, मैं भी सो तो जाता हूँ वैसे 10, 10:30 बजे, मैक्सिमम 11 बजे। बट बहुत बार जब मार्केट में कुछ बड़े इवेंट होते हैं, तो 12:30, 1 बजे जग भी जाता हूँ। तो एक बार मुझे ध्यान भी आ रहा, रात को अपन ने 11:30, 12 बजे भी लाइव किया। तो जो पैशन है आपको कमोडिटी मार्केट में, वो हेड्स ऑफ टू यू। एंड लास्ट इसके अंदर कि आपके चैनल की यूनिकनेस ये है कि आज आपके जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं, वो सोने और चांदी के लिए ही है। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दूसरा कोई चैनल है जिसमें हर तरीके से टेक्निकल, फंडामेंटल, और अब तो हम दोनों मिलकर वर्कशॉप जो हमने रिसेंटली इंदौर में फिर जयपुर में जो करे, और एक कारवा स्टार्ट किया है। और एक मिशन जो आपने लिया है कि यस, बुलियन के बारे में सब जानकारी मिलनी चाहिए, उसके लिए हेड्स ऑफ एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन 1 लाख सब्सक्राइबर और सिल्वर बटन लेने पे। अजय भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये काम हो पा रहा है। आप लोग ही इंटरव्यू देते हैं, मैं तो एज ए न्यूज़ एंकर की भूमिका ही निभाता हूँ और न्यूज़ ही देता हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का भी इसमें बहुत सारा हाथ है, तो आप लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद मैं दूंगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।